की एक जोक शुरू बन रहा है। और हम तो एसपी साहब की जयंती हर साल मनाते हैं और बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हमारे लिए तो बहुत बड़ी शख्सियत है। हमारे लिए तो बलदेव राम जी मिर्जा से भी पहले प्रातः स्मरणीय ये है, क्योंकि इन्होंने जो बलिदान दिया है वो हम लोगों के लिए दिया है। हमारे लोगों की नाक और कान काटी जाती थी, गले काटे थे, और गले काट कर ऊंट के गले में लटका कर गांव में घुमाया जाता था। ऐसे डाकू यहाँ पैदा हुए, उनका अनुमोदन किया है। और ऐसी शख्सियत को हम साल में एक बार याद करते हैं, और वो भी बड़े बेढंग से और बेमन से। आज अधिकारियों के चेहरे देखिए आप, वो कहां खुशी है, क्या कारण है इसके पीछे? बड़े गमगीन माहौल में बैठे हैं, जबकि खुश होना चाहिए। ऐसे युग पुरुष सदियों में एक हो पाते हैं जिसकी अपन जयंती मना रहे हैं। जन्म और मरण के बारे में खूब बता दिया। क्या आपने इनके योगदान के बारे में कभी सुना है? कुछ अनछुए से पहले हैं जो इन युवा पीढ़ी तक आज तक पहुंचे ही नहीं है। आनावास के अंदर एक पुलिस चौकी हुआ करती थी, और केवल एक व्यक्ति को उसने चैलेंज किया था हरिराम जाट को मारने का। तो यहाँ पर पुलिस ने एक चौकी स्थापित की थी, और उस चौकी को उस डाकू ने वैपरी के वेश में जाकर उस पूरी चौकी को लूट लिया था, और 5 राइफल्स थी वो बरामद कर अपने पास ले ली थी। और आपको पता होगा हरिराम को चैलेंज करके उस हरिराम जाट को इसने मार दिया था। उस समय तक हमारे एसपी साहब भरतपुर के अंदर सेवाएं दे रहे थे। सरकार को आवश्यकता हुई, इस प्रदेश का गृह मंत्री इनके पास गया, उनसे पूछा कि आपको जोधपुर में तैनात किया जा रहा है, क्या आप डाकू उन्मूलन का कार्य कर सकते हो? हमारे जाट समाज के एक पुरुष के सामने सरकार झुक रही है, निवेदन कर रही है कि ये काम आपके बिना संभव नहीं है। तो इन्होंने कहा कि आप मुझे राजस्थान में कहीं न कहीं मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। और उस दरमियान इनकी नियुक्ति जोधपुर के अंदर होती है, और सबसे बड़ा कार्य था डाकू उन्मूलन का। और उस डाकू में भी सबसे बड़ा डाकू कोई बाहर से नहीं आया था, आपके चिड़री गांव का जिसका नाम है किलजी डाकू, बड़ा तड़ाई था डाकू कल्याण सिंह। कुछ जाति विशेष के लोग ऐसे बड़े गर्व से नाम लेते हैं, उसने हमारा इतना बड़ा काम कर दिया है। लेकिन बड़ी मजे की बात है कि आपको पता हो कि लठियाई नाटी जो बार बार अभी चर्चा में चली थी, तो लठियाई नाटी का उनसे कोई इतिहास नहीं है। लठियाई नाटी के अंदर तो हमारे समाज के कुछ लोगों ने इस जाति विशेष को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उनकी स्मृति में एक पशु मेला उनकी छाती पर शुरू किया था। आप बूढ़े लोग बैठे हैं, शायद आपको पता होगा, तो उसकी स्मृति में वो आप पर पशु मेला भरा जाता है, ताकि ये संदेश रहे कि हम भी अपने पूर्वजों का जो कर्ज है हम चुकता करते हैं। शायद आपको पता हो 6 जून जैसे ये कोई मामूली चीज नहीं है। 6 जून इनके बारे में आप ईमानदारी के बारे में पढ़िए। आप जब इनकी शहादत हुई थी, इनके खाते में 139 रुपए मिले थे। इतनी ईमानदार, और वही भी देश का आईपीएस 139 रुपये का बजट इसके खाते में मिला था सिर्फ। और इनकी पत्नी के पास केवल और केवल 600 रुपए मिले थे, इससे ज्यादा इनके पास कुछ नहीं था, और 2000 के गहने मिले थे। ये पूरी इनकी संपत्ति थी। और इनकी शरीर की रचना भगवान ने ऐसी बनाई थी, सर्दियों के अंदर तो सर्दी नहीं लगती थी, और गर्मियों के अंदर इनको पसीना नहीं आता था। तो ये भगवान की एक मेहरबानी थी। बड़ी कोई कदकाठी में नहीं गई, छोटी हाइट के थे। अपने जैसे हिलरी साहब है, यही हाइट थी और यही इनका फिजिकल था। लेकिन उनका आत्मबल, उनकी ईमानदारी, उनका जज्बा, उनकी कर्तव्यपरायणता बड़ी जबरदस्त थी। सरकार आकर पूछती थी। बहुत जगह इन्होंने डाकू उन्मूलन का काम किया है। किलजी भी नहीं है, किलजी के अलावा भी एक शिवनाथ राय का, जिसका पाली में बड़ा आतंक था, ये पाली के एसपी भी रहे हैं। शिवनाथ उस रायका का आतंक भी मिटाया है। और एक सांसी जाति जिसका पाली के अंदर खूब था आतंक, उसको भी इन्होंने मिटाया है। और बड़े मजे की बात तो है, डाकू उन्मूलन के अंदर एक बार तो 206 दिन अपने गांव ही नहीं गए थे, और 300 किलोमीटर की पैदल यात्राएं की थी, और जंगल में कैंप लगाते थे, भूखे प्यासे रहते थे। तो वो केवल और केवल हमारी कौम के लिए कर रहे थे। जन्म दिवस में इतने लोग आज साक्षी बन रहे हैं, और वो भी विपाल की धरा पर। और विशेष तौर से जो 84 पट्टी
जो 1984 के अंदर सक्रिय हुई थी शिक्षा को लेकर, यह मंजिल भी बनी, 2 मंजिल भी बनी। और आज ये संस्था, जब अपन राजस्थान के हॉस्टलों के बारे में पढ़ते हैं तो इसका नाम जरूर उस लिस्ट के अंदर आता है। विषय बहुत लंबा चौड़ा है, समय की मर्यादा भी है, और आपने मुझे यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया और बोलने का अवसर दिया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।